जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप लोग फ्रेंड्स? आज की चर्चा जो होने जा रही है बेहद ही महत्वपूर्ण होने जा रही है। आज हम चर्चा करने जा रहे हैं एक ऐसी ऊर्जा की जो आपके लिए प्रचंड विनाशकारी होने के साथ साथ ही सृजनात्मक ऊर्जा भी है। क्योंकि देखिए इस समय पर आपका एक ऐसा महत्वपूर्ण ग्रह जो है मंगल के पूर्णतया प्रभाव में है। और मंगल को मेरा मानना है कि मंगल एक ऐसी ऊर्जा है जो प्रचंड ऊर्जा है, क्योंकि इनको विनाशकारी या सृजनात्मक आपके गोचर के अनुसार ही देखना पड़ता है। क्योंकि यह ऐसी ऊर्जा है जिसको अगर हमने अनियंत्रित छोड़ दिया तो यह पतन का कारण बन जाती है, और अगर इसको हमने नियंत्रित कर लिया तो यह हमारे लिए सृजनात्मक बन जाती है। डिपेंड यह करता है कि हम इस ऊर्जा को किस तरीके से अपने प्रभाव में लेते हैं, अपने कार्य में लेते हैं। क्योंकि यह ऊर्जा देखिए मंगल को हम जहाँ बल बुद्धि का कारक मानते हैं, वहीं देखिए कार्यों को करने में जो ये ऊर्जा प्रयोग करते हैं, इसके अतिरिक्त मंगल युद्ध, वेपन, गुस्सा, अहंकार, क्रोध, ईगो भी हैं, जो कि देखिए विनाशकारी चीज़ों को प्रवृत्त करता है, विनाशकारी चीज़ों को जगाता है। अब ऐसे ही ग्रह का आपके लग्न से संबंध होना, लग्न से संबंध किस प्रकार से होगा, जैसे कि अब देखिए शुक्रदेव ने राशि परिवर्तन किया है। अब शुक्र ने जब राशि परिवर्तन किया है तो साथ ही साथ इन्होंने नक्षत्र परिवर्तन भी किया है, जो कि ये पुनर्वसु नक्षत्र से गोचर कर रहे हैं। पुनर्वसु नक्षत्र जो है गुरुदेव का नक्षत्र है, लेकिन जो प्रथम नवांश है वो मंगल का नवांश है, यानी कि शुक्रदेव जाते ही मंगल के नक्षत्र में प्रवेश कर गए, जिसकी वजह से चीज़ें, क्योंकि ये लग्न से संबंधित हो रही है तो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्योंकि लग्न वो भाव होता है कि जहाँ पर कोई भी ग्रह का प्रभाव हो तो वो आपके लिए विशेष उसके बल में वृद्धि हो जाती है। यहाँ पर कई गुना मंगल की पावर आपके लिए बढ़कर प्राप्त होने वाली है, क्योंकि एक लग्न जो होती है ये किसी भी ग्रह के प्रभाव को, सकारात्मकता या नकारात्मकता को बहुत ज़्यादा बढ़ा देती है, क्योंकि इस भाव का प्रभाव समस्त 12 भावों से प्राप्त होना होता है। देखिए शुक्र के राशि परिवर्तन का वीडियो हमने पहले आपको दे दिया है, लेकिन ये मंगल से संबंध बना रहे हैं, इसलिए इनके बारे में आपके लिए जानना बहुत ज़रूरी हो जाता है। तो देखिए शुक्र यहाँ पर जब मंगल के नवांश से गोचर करेंगे तो आपके लिए किस तरीके से स्थितियाँ उत्पन्न करेंगे। सबसे पहले यदि आपके लग्न में 4 नंबर बना हुआ है तो ये राशिफल आपके लिए है। यदि कुंडली में कहीं भी चंद्रमा के साथ 4 नंबर बना हुआ है तो ये राशिफल आपके लिए है। कुंडली ना होने की स्थिति में आप इसे नाम राशि से भी देख सकते हैं। यदि अभी तक आपने अपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को शेयर कर दीजिए। इससे होगा क्या कि मैंने आने वाले हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सकेगी आपको सबसे पहले। एक प्यारा सा कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें, कमेंट से हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है, हौसला मिलता है, और ये पता चलता है कि आप और क्या जानना चाहते हैं। जहाँ शुक्रदेव देखिए आपके लाभ और सुख भाव के स्वामी होते हैं, वहीं मंगल देव जो होते हैं वो आपके कर्म और आपके पंचम भाव के स्वामी होते हैं। देखिए ये चारों ही भाव इतने महत्वपूर्ण हैं और एक दूसरे से जुड़े हुए भी हैं। एक दूसरे से कनेक्टेड किस प्रकार से, क्योंकि कर्म जब उत्पन्न होगा तभी लाभ बनेगा। वहीं संतान आपके घर का सुख केंद्र बिंदु होती है। लव लाइफ आपके घर की खुशियों को और ज़्यादा बढ़ाती है। अगर आपकी लव लाइफ स्मूथली चलती रहती है, आप प्रसन्नचित्त रहते हैं, परिवार में सभी लोग प्रसन्नचित्त रहते हैं। अगर आप कहीं से भी थोड़ा सा माइंडली अपसेट हो जाएं तो उसका प्रभाव पूरे परिवार पर देखने में आता है। तो ये चीज़ें बहुत महत्वपूर्ण होती हैं। इस समय मंगल देव का जो प्रभाव है शुक्र पर विशेषता देखा जाएगा, समझ लीजिए। क्योंकि शुक्र के साथ इनका थोड़ा सा कह सकते हैं कि अगर भौतिक जीवन के लिए देखें तो ये बहुत ही उत्तम होता है, लेकिन अगर ये हम सकारात्मक पक्ष यानी कि रिश्तों के लिए देखें तो बहुत ही निगेटिव होता है। क्योंकि मंगल जो होते हैं एक विच्छेदात्मक क्रूर ग्रह हैं, कि जो चीज़ों को धीरे धीरे अलग नहीं करते हैं बल्कि सीधे तोड़ देते हैं। कोई संबंध हो बिल्कुल धराशायी कर देते हैं। अब यहाँ लग्न से संबंध बना रहे हैं तो सबसे पहले देखिए इस समय आपकी कार्यशैली तो बहुत उत्तम होती हुई दिखाई देगी। आपके क्रिएटिव विचार जो होंगे चीज़ों को बहुत अच्छे तरीके से सॉर्ट आउट करते हुए दिखाई देंगे। एक चीज़ यहाँ पर और थोड़ा सा विराम देकर वीडियो को कहना चाहूँगी कि देखिए बहुत से लोग कहते हैं हमें मंगल के कार्य तो करते ही नहीं हैं, तो मंगल से हमारा क्या विशेष लेन देन। देखिए जब आप कोई भी कर्म करते हैं, XYZ इंजीनियरिंग के स्टूडेंट हैं, इंजीनियरिंग करते हैं, मेडिकल लाइन से जुड़े हुए हैं, आप शासन प्रशासन से जुड़े हुए हैं, स्टूडेंट हैं, गृहिणी हैं, कार्यों को करने में जो उत्साह होना चाहिए या जो ऊर्जा लगती है वो तो सभी के लिए ज़रूरी है। इसके अलावा जो भूमि जिस पर आप मकान बनाते हैं, रहते हैं, ये तो सभी के लिए ज़रूरी है। इसके अलावा जब आप कर्म करेंगे नहीं, क्योंकि कर्म करने में सबसे ज़्यादा जो ऊर्जा लगती है वो मंगल की ही ऊर्जा लगती है।
जब आप कर्म करेंगे नहीं तो लाभ कहाँ से उत्पन्न होगा। तो इसलिए देखिए हर ग्रह का हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान होता है। अब शुक्र की अगर चर्चा करें तो शुक्र से बहुत से लोग ये भी कह सकते हैं कि शुक्र से जुड़े हम जब कोई कार्य नहीं करते तो हमें किस तरीके से शुक्र प्रभावित करेंगे। देखिए ये चीज़ें भी समझना बहुत ज़रूरी है। ऐश्वर्य सबको चाहिए, जीवन साथी सबको चाहिए, जीवन साथी के साथ रिश्ते मधुर सबको चाहिए, लव लाइफ में रिलेशनशिप में बहुत अच्छा सब कुछ चलता रहे ये भी सभी को चाहिए। इसके अलावा सौंदर्य आपका, आपकी आभा कीर्ति, आपका बनाव श्रृंगार, ये सभी को चाहिए भाई, किसी भी फील्ड से जुड़े हुए हों आप। तो इसलिए देखिए किसी भी ग्रह के प्रभाव को कम नहीं समझना चाहिए। अब मेष का नवांश होगा थोड़ा सा विचारों में, तो आपके जो अगर कहें रिश्तों के लिए थोड़ा सा, क्योंकि मंगल और शुक्र का जब भी संबंध होता है व्यक्ति के विचार जो होते हैं वासनात्मक हो जाते हैं, वासना में वो लिप्त होने लगता है। क्योंकि जाहिर सी बात है शुक्र धन लेकर आते हैं और जब उस धन का हम दुरुपयोग करने लगते हैं बहुत अधिकता में धन हो जाता है, क्योंकि मंगल और शुक्र का संबंध अधिक मात्रा में धन लेकर आता है। अगर आपके बर्थ चार्ट में किसी भी तरीके से 10% धन का योग बना हुआ है तो मंगल शुक्र का संबंध बनते ही ये धन जो है आपका 40% हो जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि जब धन अधिक आता है, बहुतायत मात्रा में आता है, तो व्यक्ति व्यसन की ओर उन्मुख हो जाता है। इन चीज़ों से आपको बिल्कुल इस दौरान बचना है। वहीं दूसरे नवांश की अगर चर्चा करें तो ये वृषभ का नवांश होगा। वृषभ के नवांश में जब आएंगे तो आपको आपके कार्यों का परिणाम बहुत अच्छा प्राप्त होता हुआ दिखाई देगा। इसके अतिरिक्त अगर किसी भी तरीके से आपके जीवन में समस्याएं आ रही थी धन को लेकर तो वो समाप्त होंगी, या कोई रिश्ते आपके थोड़े से खटास में, या इस दौरान आपके रिश्तों में कोई चीज़ बिगड़ गई है उसको संभालते हुए यहाँ पर शुक्रदेव महाराज देखे जाएंगे। तृतीय चरण की अगर चर्चा करें तो ये मिथुन का नवांश होगा। मिथुन के नवांश से जब गोचर करेंगे तो आपके लिए चीज़ें किस तरीके से परिवर्तित होती हुई दिखाई देंगी, क्योंकि मिथुन का नवांश बेहद महत्वपूर्ण नवांश है। यहाँ पर सबसे पहले आपकी फाइनेंशियल प्रॉब्लम समाप्त होंगी। आपकी तीव्र बुद्धि, तर्क बुद्धि ऐसी होगी कि अपने किसी भी कार्य को कैसे सिद्ध करना है, यानी साम दाम दंड भेद किस नीति का प्रयोग करना है, ये आपको बहुत अच्छे तरीके से आता होगा। और किस चीज़ का सही कदम पे सही निर्णय लेने की क्षमता इस समय पर आपके अंदर जागृत होगी। वही चर्चा अगर मैं करूँ यहाँ चतुर्थ नवांश की, तो चतुर्थ नवांश होगा कर्क का। देखिए कर्क के स्वामी चंद्रमा बेहद सौम्य प्लेनेट है, और शुक्र का कर्क के नवांश में जाना यानी ये आपके शुक्र के बल में काफ़ी ज़्यादा वृद्धि कर देगा। इस समय आपके कला के प्रति रुझान होता हुआ देखा जाएगा। आपकी चीज़ें जो हैं ज़्यादा से ज़्यादा बेहतर होती हुई देखी जाएगी। आपके लिए इस दौरान जीवन जो होगा हर तरीके के रंग से परिपूर्ण होगा, क्योंकि देखिए जीवन जो होता है बेशक सभी रंग उसमें होते हैं, लेकिन व्यक्ति उनका आनंद तभी उठा पाता है जब वो चारों ओर से संतुष्ट होता है, हर प्रकार से खुशियाँ उसके पास होती हैं, अपनी बड़ी बड़ी समस्याओं को सॉर्ट आउट कर लेता है। तो इन चीज़ों को समझकर चीज़ों को आगे बढ़ाइए। आपके लिए इस दौरान थोड़ा सा मानसिक नियंत्रण रखना बहुत आवश्यक है। थोड़ा सा अपने विचारों को निगेटिव वे में जाने देना नहीं चाहिए, क्योंकि देखिए ये समस्त ब्रह्मांड जो है इसी विचारधारा पर कार्य करता है, सूत्रधारा पर, कि आप जैसा सोचते हैं वैसा ही आपको ब्रह्मांड भी रिटर्न करता है। आपकी जैसी वाइब्स वो ग्रहण करता है वैसा ही आपको तुरंत लौटा देता है। देखिए तो इसीलिए सदैव अपनी विचारधारा को सकारात्मक रखें। तो आपको वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। चैनल पर न्यू है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। अपना ध्यान रखें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें।